काला कानून वापस लो, कानून वापस लो, बिल वापस लो, बिल वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सितम नहीं चलेगा, सितम नहीं चलेगा। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ। तो सर अब ये बताइए, इस तरह से जो है आप लोगों ने काला धागा बांध करके जो है अपना जो है विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जी जी बेशक। तो सबसे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक शेर है कि जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी, जब चमन को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी, बावजूद इसके कि कहते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। वाह वाह वाह। तो ये काला जो पट्टी देख रहे हैं आप, मैं आपको बताता मुनासिब समझता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आज की जो हुकूमत है, जो हमारे मोदी जी को और जो भी सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, उनको तो बाहर मुल्क की हसीना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान का हुसैन अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहीं पर सवाल आकर अटक जाता है कि ये मुल्क हिंदुस्तान का हुसैन क्यों नहीं अच्छा लगता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी जायदाद है और हमारे बाप दादाओं ने पुरखों ने जो छोड़ा है, तो इसके अंदर आने की, दूसरे को दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत है। जी बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज की हुकूमत किसी दूसरे पार्टी को या किसी दूसरे मजहब वाले को, क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं ने अपनी जायदाद को यानी अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, तो वक्फ जो किया है तो वक्फ के अंदर किसी की हुक्मरानी नहीं होती, किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती कि हम उसके अंदर ज़बरदस्ती किसी को घुसाएं। बस इसी वजह से हमारे बड़ों ने जो हुक्म दिया, हमारे बड़े के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत बाए जो सदर है जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनका एक हुक्म हुआ है कि पुरअमन एहतजाज निकाला जाए। जो हम मुरिया की सरजमी पर पुरअमन एहतजाज हम लोग निकाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं आप लोग भी। और तो बस हम इसी सूरत में और इसीलिए हम लोग निकले हैं कि हमारे बाप दादाओं की जायदाद में किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये मतलब कब तक आप लोग ऐसे आवाज़ उठाएंगे? कोई आपका मतलब क्या मुद्दा है? हम लोगों का टारगेट यही है कि आप भी अच्छा से जानते होंगे, बेहतरीन अंदाज में जानते होंगे कि उन्होंने सिख हज़रात ने जो वहाँ पर दिल्ली के अंदर धरना दिया था, जिस तरीके से जब काला कानून को वापस नहीं लिया गया, ठीक उसी तरीके से अगर हमारी जान की बाजी लगाना चाहे तो हम जान की बाजी लगा देंगे। चाहे 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, हमारी ज़िंदगी बसर हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। हम अपने जो पिछले आने वाली कौम को ये बताकर चले जाएंगे कि ये काला कानून है, इसे हमें मंजूर नहीं, इसका बिल्कुल बाइकाट किया जाए। बिल्कुल बाइकाट करना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इकट्ठा होकर के इस बिल का विरोध कर रहे हैं।